हेलो हाय नमस्कार आदाब, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक हैं। 7:45 राइट इन द स्टूडियो क्लॉक। दिन है आज बुधवार का, डेट है आज 29 जून। शो सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग बनारस और मैं हूं आप ही का साया सना सलीम आपके साथ ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी। यार पता है, आज ना बनारस की गलियों से गुजरते हुए जब मैं बारिश का मजा लेते हुए ऑफिस आ रही थी तो बस दिल दिमाग में यही ख्याल चल रहा था कि बनारस की सुबह हो या बनारस की शाम, यहाँ का तो हर नजारा देखकर हमारा दिल तो ठहर सा जाता है। ठहरना बनता भी है क्योंकि माँ गंगा की पवित्रता बसती है जहाँ पर, दिल को छू देने वाली प्रकृति है जहाँ पर। रहस्यमयी सी वो सुबह गंगा के तट पर अलग ही सुकून देती है। आंखों को भा जाने वाली और अंतरात्मा को छू जाने वाली इन खूबसूरत वादियों को कोई भला कैसे पसंद ना करे, है ना। खैर, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। एंजॉय दिस सॉन्ग, स्टे ट्यून्ड टू गुड मॉर्निंग बनारस सना के साथ। हाँ जी, तो बनारसी रंग में रंगने और ढलने के बाद अब चलिए भाई कुछ काम की बातें भी कर ली जाए। सो लेट्स सी क्या हो रहा है देश दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। भारत में 1 जुलाई से उपयोग में कम आने वाले और कचरा बढ़ाने वाले चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, संग्रह, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लग जाएगा। इन चीजों में प्लास्टिक की स्टिक वाले ईयरबड्स, प्लास्टिक के झंडे, सजावट के लिए थर्माकोल, प्लास्टिक प्लेट्स, प्लास्टिक पैकिंग आइटम, 100 माइक्रोन से कम वाले पीवीसी बैनर्स शामिल हैं। इसके अलावा जर्मनी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कनाडा के पीएम को रेशमी कालीन, अमेरिका के प्रेसिडेंट को गुलाबी मीनाकारी ब्रोच और कफलिंग सेट, जर्मन चांसलर को मुरादाबाद का नक्काशी वाला पीतल मटका भेंट किया। उन्होंने इटली के पीएम को संगमरमर का टेबल टॉप, ब्रिटिश पीएम को प्लैटिनम पेंटेड टी सेट और फ्रांस के प्रेसिडेंट को जरदोजी बॉक्स में इत्र भेंट किया है। इसके अलावा 1972 ओलंपिक्स में कांस्य पदक विजेता इंडियन टीम का हिस्सा रहे हॉकी प्लेयर वरिंदर सिंह का मंगलवार सुबह 75 वर्ष की आयु में जालंधर में निधन हो गया। वरिंदर 1975 पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल और 1973 वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय टीम का भी हिस्सा थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता दे। इसके अलावा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से जनमानस और लाभार्थियों को विभाग की सेवाओं के संबंध में जागरूक करने के लिए फिर से वाराणसी सहित पूरे देश में 30 जून यानी कल गुरुवार को पोषण पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। इस बार कार्यक्रम की मुख्य थीम प्रभावी स्तनपान के लिए सही तकनीक निर्धारित की गई है। बाल विकास परियोजना यानी आईसीडीएस की ओर से दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे के मध्य एनआईसी के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किया जाएगा। ट्रक ड्राइवर्स के मानवाधिकार की रक्षा के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आगे आया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और प्रमुख सड़कों के किनारे हर 40 किलोमीटर पर ट्रक ड्राइवर्स के लिए सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ विश्राम कक्ष बनाया जाए। हाँ भाई, ये तो देखिए हो गई बातें देश दुनिया और शहर बनारस की। अब बातें हो जाएं आज के दिन के इतिहास की। ईयर 1905 में आज के दिन यूनाइटेड किंगडम में ऑटोमोबाइल एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1974 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में एनाहिम में डिज्नीलैंड पहली बार जनता के लिए आकर्षण का केंद्र बना। 2007 में एप्पल इनकॉर्पोरेटेड ने अपना पहला मोबाइल फोन जारी किया। आईफोन एप्पल इंक द्वारा डिजाइन किए गए स्मार्टफोन की एक पंक्ति है। एप्पल इनकॉर्पोरेटेड ने पहली पीढ़ी का आईफोन जारी किया जिसने स्मार्टफोन उद्योग को बढ़ावा दिया और कंपनी को सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बनाया। 2007 में आज के दिन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ फ्यूचर कप के दूसरे मैच में 15,000 ओडीआई पूरे किए थे। इंडिया ने ये मैच 6 विकेट्स से जीता था और सचिन क्रिकेट की हिस्ट्री में 15,000 वनडे रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। इसी के साथ ही वर्ल्ड कैमरा डे भी आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये तो हो गई बातें इंडियन हिस्ट्री की। अब मार्केट का हालचाल भी बता दूं आपको कि आज गोल्ड का प्राइस रहेगा 50,788 पर 10 ग्राम्स और सिल्वर प्राइस रहेंगे 60,089 पर केजी। अभी और भी बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ जी, वेलकम बैक। तो देखिए भाई, कल से लगातार जो बारिश हो रही है उसके बाद मौसम तो काफी खुशनुमा हो गया है।
तो आपको खिड़किया घाट रामनगर फोर्ट के बाद आज एक और बेहतरीन और खूबसूरत सी जगह के बारे में बताऊंगी, जहां आपको जाकर बहुत कुछ जानने और समझने तो मिलेगा ही, साथ ही एक अलग एक्सपीरियंस भी होगा। जी हाँ, बात कर रही हूं मैं दशाश्वमेध घाट के पास बने मान महल ऑब्जर्वेटरी की। मान महल, जैसे कि नाम सुन के आपने अज्यूम कर लिया होगा कि ये कोई राजा महाराजाओं के टाइम का कोई विशाल महल होगा। तो सोच तो आप सही रहे हैं, पर यहाँ और भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे सुनने के बाद आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। कला, संस्कृति और धर्म की पूरी झलक रखने वाला मान महल बनारस के राजाओं और यहाँ के मंदिरों को लेकर तैयार की गई नक्काशी को प्रदर्शित करता है। शाम को लाइट एंड साउंड शो के जरिए बनारस के आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशन को बयां किया जाता है। यहाँ पत्थर से बने विशाल यंत्र स्थापित हैं, जिनका इस्तेमाल सूर्य, चंद्रमा, तारे और अन्य ग्रहों की हलचल का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। अगर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं तो वो है इस ऑब्जर्वेटरी का जंतर मंतर। जी हाँ, और ये जंतर मंतर दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में बने जंतर मंतर जैसा ही है। फुल्ली एयर कंडीशन्ड मान महल ऑब्जर्वेटरी जाने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है। तो यार देखो, ऑफिस जाने वालों के लिए मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा, पर संडे को तो आप यहाँ आराम से विजिट कर सकते हैं। और हाँ, वहां से फौरन घर मत चले आइएगा, कुछ देर दशाश्वमेध घाट पर भी बिताइएगा। और शाम को गंगा आरती देखने के बाद आपका दिन न बन गया ना तो कहिएगा। भोलेनाथ की नगरी है भैया, यहाँ की बात ही निराली है। वैसे कहते हैं कुछ लोग इस शहर को जानते हैं, रैदास, बुद्ध, तुलसी, कबीरा को मानते हैं। बिखरी है गली कूचों में भोले की वसीहत, मिल जाती है उन्हें जो यहाँ खाक छानते हैं। वेल, आई होप आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू शेयर योर व्यूज ऑन airvnsfgexp@gmail.com. So it's time to say tata bye bye. See you soon. Do take care, very good care of yourselves. बारिश का टाइम है यार, तो जरा गाड़ी वगैरह संभाल के चलाइएगा। दिस इज सना साइनिंग ऑफ। दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा।